बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरिखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथी, श्रृंगार ग्रंथ शुरू करने से पहले आज हमारे बीच में है नीरू अरोरा जी। वो अपना एक भाव रखेंगी, हम बड़े प्यार से उसको सुनेंगे। नीरू जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है ठीक से? मीनू जी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही आवाज आ रही। किरंतन ग्रंथ से एक भाव रखने जा रही हूँ, भूल चूक माफ कीजिएगा। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। भगत होते भगवान की, किव कर कहावे सिद्ध सार। भगत होते भगवान की, किव कर कहावे सिद्ध सार। गुण अंग इंद्री के बस परे ताथे, बांधत बंध आगात रे तुम, खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। गोविंद के गुण गाय के, तापर मांगत दान। गोविंद के गुण गाय के, तापर मांगत दान। धिक धिक पड़ते मानवी जो, बेचत है भगवान रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। बैठत सतगुरु होई के, आस करे शिष्य के।
बैठत सतगुरु होई के, आस करे शिष्य केरी, सो डूबे अब शिष्य सहित, जाय पड़े धूप अंधेरी। रे तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधु। जो माहे निर्मल बाहिर, देवे न दिखाई वाको, पार ब्रह्म सो पहचान। जो माहे निर्मल बाहिर, देवे न दिखाई वाको, पार ब्रह्म सो पहचान। महामति कहे संगत करवाही, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान। रे तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधु। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। किरण दीदी म्यूट हो। हाँ जी, इसकी छपाइयाँ इतनी सुंदर है सुंदर साथ जी। गोविंद के गुण गाय के, तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ो ते मानवी, जो बेचत हैं भगवान। इसके आगे की एक और बड़ी अच्छी छपाई है। उधर कारण बेचे हरि को, मोड़ो एही पाइयो रोजगार, मारते मुखों पर ले जासी जम द्वार। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो री सार। बहुत ही सुंदर भाव। अब हम शुरू करेंगे श्रृंगार ग्रंथ मोमिन दुनी का बेवरा। मोमिनों की रहनी क्या है और जीव सृष्टि जो दुनी है उसकी रहनी क्या है, इस प्रकरण में दोनों में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। स्पष्ट बताया गया है कि जीव सृष्टि है उसके दिल में किसकी पातशाही है और मोमिनों के दिल में किसकी पातशाही है। कल भी बहुत सुंदर हमने इसके ऊपर किया कि मोमिन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उनके गुण हैं, सब इसकी बात चल रही है। अब शुरू करेंगी मीनू जी। मीनू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा 23 चल रहा है। आज चौपाई 70 से शुरू करते हैं। मोमिन खाना अरस में, हुआ दुनी जिमी में आहार, दुनी रोजगार नासूती, जो मोमिनो करी मुर्दार। परम धाम के ध्यान से ब्रह्म सृष्टियों को आत्मिक आहार मिलता है, जबकि जीव सृष्टि इस संसार के क्षणिक सुखों के पीछे ही भागती रहती है। इस पृथ्वी लोक के जिन सुखों को ब्रह्म सृष्टियों ने तुच्छ मानकर छोड़ दिया होता है, जीव सृष्टि उसी को पाने में अपना सारा पुरुषार्थ लगा देती है। यानी जीव सृष्टि अत्यधिक धनोपार्जन करके भव्य निवास, अच्छे वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, उत्तम वाहन और सामाजिक प्रतिष्ठा पाना चाहती है। इस लक्ष्य की पूर्ति में उसके जीवन की अधिकतर आयु बीत जाती है। पारिवारिक और सामाजिक मोह उसे इतना जकड़े होता है कि वे उनके जाल से निकल नहीं पाती। अक्षरातीत के ध्यान चिंतन के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। और मोमिन उतरे नूर बिलंद से,
कही दुनी आई जुल्मत, जो देखो वेद कतेब को तो जाहिर है तफावत। हे साथ जी, यदि हम वेद और कतेब ग्रंथों को देखें तो दोनों में स्पष्ट अंतर नजर आता है कि ब्रह्म सृष्टियां परमधाम से आई हैं और जीव सृष्टि मोह सागर निराकार से उत्पन्न हुई है। तो ये वेद कतेब को देखकर मोमिन लिखे आसमानी, दुनिया जिमी की कही, ना तो वजूद दो आदमी, ये तफावत क्यों भई। धर्म ग्रंथों में आत्माओं को परमधाम से आया हुआ कहा गया है तथा जीवों को इसी संसार का। यद्यपि ये दोनों मानव तन में ही हैं, फिर भी इन दोनों में अंतर होने का कारण क्या है। तो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, शक्ल सूरत से दोनों सृष्टियों में भेद नहीं हो सकता। जीव तो सभी मनुष्य में होता है, किंतु आत्मा तो किसी किसी जीव पर ही विराजमान होकर खेल को देख रही है। कहे पर इश्क ईमान के, सो मोमिन छोड़े न पल, सो दुनी को है नहीं, उत पाऊं न सके चल। इश्क और ईमान यानी कि प्रेम और विश्वास के दो पंख कहे जाते हैं, जिन्हें आत्माएं एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। संसार के जीवों के पास ये दोनों पंख तो है ही नहीं। परमधाम में पैरों से क्या मतलब, कर्मकांड से चलकर नहीं जाया जा सकता। उत पाँव न सके चल, तो यहाँ पाँव का मतलब है कि कर्म कांड से परम धाम में नहीं जाया जा सकता। तो इस चौपाई में अलंकारिक रूप में बताया गया है कि परम धाम की उड़ान भरने के लिए यानी कि दर्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेम और विश्वास रूपी पंखों की आवश्यकता होती है। वहां कर्मकांड रूपी पैरों से चलकर नहीं पहुंचा जा सकता। अर्थात शरीयत की भक्ति, कर्मकांड की भक्ति अक्षरातीत का साक्षात्कार नहीं करा सकती। हक के फुरमाया 14 तबक, है चरकीन का चरकीन, सो छोड़े एक मोमिन, जिनमें इश्क आकीन है। आगे भी एक चौपाई आई थी, उसमें क्या कहा था पृथ्वी को, क्या बोला था, क्या कह के छोड़ना है, क्या बोला पलीत था, पलीत पलीत पली मली पलीत है ना, पलीत पलीत। पलीत है ना, कि अच्छा अच्छा। हाँ कि छोड़ देना चाहिए गंदी जगह समझकर। श्री राजी ने कहा कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड बहुत गंदा है, चरकीन का चरकीन, इसका परित्याग मात्र वे ब्रह्ममुनि ही करेंगे जिनके अंदर क्या होगा, प्रेम और विश्वास, इश्क और ईमान भरा होगा। तो कुरान के सूरे 30 पारा अम्मत सालून और पारा 8 सूर आराफ 7 में वर्णित है कि समस्त ब्रह्मांड अजाजील के अधीन है, परंतु मोमिन उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे। ऐसा सूर्य 18 मोमिनीन सूरत में लिखा है। सो दुनी को है नहीं, जासो उड़ पहुंचे पार, ईमान इश्क जो हो वहीं, तो क्यों रहे बीच मुर्दार। संसार के जीवों के पास प्रेम और विश्वास है ही नहीं, सो दुनी को है ही नहीं, जिससे वो निराकार को पार करके परमधाम पहुंच सके। यदि उनके पास इश्क और ईमान होता तो वो इस नश्वर संसार में क्यों भटकते फिरते। यद्यपि जीवों में कभी कभी अंधश्रद्धा अवश्य देखने को मिलती है, किंतु वो क्षणिक होती है और उसमें विवेक की सुगंधी नहीं रहती। विश्वास का तात्पर्य होता है कि जब भयानक से भयानक कष्ट में भी
अक्षरातीत के प्रति हमारी आस्था और विश्वास में रंच मात्र भी कमी ना हो। हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमारे प्राण वल्लभ हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट है। हाँ जी नीलम दीदी। ये ऊपर वाली चौपाई दोबारा से बताओ, ये वाली। ये वाली भूमि किसके को ऊपर? मान ली। ये वाली। हाँ जी, हाँ जी। ये ये, हाँ जी। अब हक्के फुरमाया, बोलो आप ही बोलो, नहीं पढ़ो। नहीं, बोलो बोलो, यहीं से हक्के लिखा। फुरमाया 14 तबक हाँ है जी। चरकीन का चरकीन, सो छोड़े एक मोमिन जिनमें इश्क आकिन। श्री राज जी ने क्या कहा है कि जो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है वो गंदा है, इसका परित्याग। सो छोड़े एक मोमिन, वो कौन छोड़ेगा? मात्र ब्रह्म मुनि ही परित्याग करेंगे, अच्छा। जिनमें इश्क आकीन, और जिनके अंदर क्या होगा? इश्क और ईमान भरा होगा, है ना। अब वो फुरमाया है, वो कुरान के अंदर लिखा हुआ है ना। कुरान की पारा जहां जहां लिखाया ना, तो फुरमाया ये लिख दिया, हक के फुरमाया, तो कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर तले अर्स ना कया, अरस कया मोमिन कलूब, ए जाने रूहें अरस की जिनका हक महबूब। परम धाम इस ब्रह्मांड के कहीं ऊपर या नीचे नहीं है। कहाँ पे है? आत्माओं के हृदय में है। और इस रहस्य को कौन जानता है? परम धाम की वे ही आत्माएं जानती हैं जिनके प्रीतम अक्षरातीत होते हैं। तो इस चौपाई में ये संशय भी होता है कि बेहद और परम धाम को जब इस ब्रह्मांड से परे कहा जाता है तो वह किधर है? क्या वह ऊपर नहीं है? मतलब अभी ऊपर चौपाई आई थी ना, ऊपर तले ना कया, है ना, ऊपर नहीं है क्या? तो इसका समाधान क्या है कि अनंत प्रकाश में एक मक्खी उड़कर यह नहीं बता सकती कि इस आकाश से परे क्या है। मानवीय बुद्धि के लिए जब यह त्रिगुणात्मक आकाश ही अनंत है, तो इससे अधिक विस्तार वाले अहंकार, महतत्व और मोह सागर महाशून्य का माप कैसे किया जा सकता है? और बिना माप का आंकलन किए ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार मानवीय बुद्धि के लिए यह अक्षर ब्रह्मांड अनंत है, तो ईश्वरी सृष्टि के लिए ये सीमाबद्ध है। यह हद मतलब सीमाबद्ध है इस सृष्टि के लिए, किंतु ईश्वरी सृष्टि के लिए बेहद अनंत है। मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हद और बेहद की सीमा है, जिससे परे क्या है? परम धाम है। ऊपर नीचे की दिशा मानवीय कल्पना की देन है। वस्तुतः जहां आत्माएं हैं वही अक्षरातीत है, वहीं और वहीं पर उनका परम धाम है। इस समय माया के खेल में परम धाम की आत्माएं आई हुई हैं, जिनके धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। किंतु अध्यात्म जगत में श्रेष्ठता का आंकलन ऊंचाई से किया जाता है, इसलिए ध्यान करते समय हद से ऊपर ही बेहद और परम धाम को मानकर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मेरे को दीदी आज एक सुंदर साथ का फोन आया था, उन्होंने ये पूछा कि हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा कि 14 लोक को पार किया, यही सेम बात की, और योग माया को पार किया, तो यही बात कही है कि कैसे, मतलब ऊपर ही है क्या ऐसे? तो उसको बताया तो ऐसे ही, पर लेकिन कैसे बताना चाहिए? इसका आंसर एक परफेक्ट क्या होना चाहिए कि हम मूल मिलावे में बैठे बैठे ही नहीं सोच सकते, ऐसा उसने कहा कि वहीं पे बैठे हैं तो वहीं घूम ले, ये ऊपर जाना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। ऐसा है कि क्या हम मूल मिलावा में ठीक है बैठे हमारी पारातम,
पर हमारी नजर जो आत्म है वो तो इस माया के संसार में आई है। यदि वो आई है तो उसको जाना है उधर ही। अपना ध्यान तो हमें मूल मिलावा में ही लगाना पड़ेगा। राज्य तो हमें हमारे दिल में ही मिलेंगे, ये पक्की चुकाई है। ऊपर तले अर्श ना किया, अर्श क्या मोमिन कलो, मोमनों का दिल ही अर्श है। राज्य हमें दर्शन देंगे तो दिल में ही देंगे। पर यहाँ पर हमने जब, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, और जो मुझे स्वामी जी ने बताया था, स्वामी जी कहते देखो आप यहाँ बैठे हुए और यहाँ बैठ करके पन्ना जी में हो, निशाना लगाना आपको दिल्ली में, आपके पास रिमोट है, निशाना दिल्ली में लगाना है आपको, बम करना है, कुछ भी जो करना है आपने, तो निशाना तो आपको यहाँ बैठ के, पन्ना जी हैं तो यहाँ पर हम छतरपुर जाएंगे, फिर झांसी जाएंगे, फिर ग्वालियर आएगा, फिर आगरा आएगा, फिर दिल्ली आएगा। तो हम सेटिंग तो करते हैं ना, निशाना कहाँ लगता है? वहां। निशाना यहाँ बैठ के ही हम वहां लगाते हैं, बैठे हम यही हैं, निशाना वहां लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ हमें कहते कि आप ज्यादा टाइम मत लगाइए, 2 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए, कि हमने हद को पार किया, निराकार को पार किया, बेहद में ये देखा, थोड़ा बहुत रास की लीला देखी, ब्रिज की लीला देखी, रास की लीला देखी, केवल ब्रह्म स्वरूप से हमारी आत्मा सर्वरस सागर में पहुंची। सर्वरस सागर से हम थोड़ा सा करके हम जमुना जी में पहुंचेंगे, झील ना करेंगे, श्रृंगार सज करके हम चांदनी चौक, धाम दरवाजा पार करके, 28 का चौक पार करके, 4 चौरस वेली को पार करके हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाएगी। राज्य दर्शन तो हमें अपने दिल में ही देने की भी बात होगी, करना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं। हाँ, जिसके अंदर बहुत प्रेम है, अगर उन्होंने वास्तव में कर लिया तो अच्छी बात है, उनका हाँ, लगता है यही तो वाली बात कही उससे हमने। और एक और बात, जैसे दीदी योग माया के ब्रह्मांड में हम ये करते हैं ना, अव्यक्त, सबलिक और केवल और सत्स्वरूप, और उसका स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये अपनी वाणी में कहीं ऐसा वर्णन आया है क्या? कि हाँ, मतलब क्यों नहीं आया? नहीं, मतलब स्थूल में आप तो किरंतन पढ़ेंगे ना, किरंतन के अंदर तो बहुत कुछ आता है। अच्छा, हाँ, कि स्थूल सत चित नहीं, ये केवल तो ठीक हम है, सब वो एक जो ब्रह्म। आगे आते हैं ना स्थूल, उसका शुद्ध वो वाला, ये जो अपन बहुत गहराई से करते हैं, तो वो सब हाँ, वाणी में भी ऐसा लिखा हुआ है हमारे। वाणी में भले कम है लेकिन सबले केवल ब्रह्म की बात तो हाँ, आती है, ये तो आती है, जो आती है, अंदर ऐसा नहीं। वाली बात, और शुद्ध, सूक्ष्म, स्थूल और ये ये वाली बात। विराट है, विराट के हिसाब से हम्म आ जाता है। विराट अगर सीखते हैं ना तो हम्म विराट में सब कुछ आ जाता है। और मतलब वो तो ठीक है आता है, लेकिन अपनी वाणी में भी ऐसी चुपैया है कि शुद्ध लेकिन शुद्ध हम पार करते हैं, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, वतन, हाँ अक्षर ऐसे। पार वतन है, जागिए इनका। तो हम्म हद में जो आता है वो तो बताना ही पड़ेगा। बेहद में जो आता है, हमारी लीलाएं कहाँ खंड है, जैसे कारण, सबली के कारण में ब्रिज की लीला खंड है, और महाकारण में रास की लीला खंड है। तो हमने छुपाई आती है, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथे घर की, चारों का जामे भोग। चारों का हमने भोग करना है यहाँ पर। ब्रिज की लीला तो देखनी पड़ेगी ना हमें, तभी तो हम्म। हमें पता चलेगा कि ब्रिज की लीला यहाँ खंड कहाँ है, खंड है कहाँ। रास की लीला हमका सुख लेते हैं यहाँ हम्म पर। हाँ, ब्रिज की चाल तो हमें यहाँ चलनी पड़ेगी, जैसे ब्रिज से रास में गए, वो भी चाल हमें यहाँ चलनी पड़ेगी। लेकिन सुख तो हम लेने हैं ना, कि हम हम्म ब्रिज में आए थे, ब्रिज में ऐसे ऐसे लीला हो रही है, आज भी हमने की थी, हम्म, तो उनको देखेंगे, राज की लीलाओं को भी राज्य दिखा सकते हैं, और फिर आगे ले जाते हैं राज्य। ठीक है। हाँ जी नीरू दीदी, खोलूं आपको? हाँ, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो हाँ, मतलब वो एक इससे ऊपर वाला पैराग्राफ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। और मैं खोलती हूँ। मैं भी यही कह रही थी कि जब हम आए, वहां से आया क्या है, सुरता या ध्यान, जो भी कह लो, ख्याल, सुरता, ध्यान, यही आया है ना। तो जाना तो उसी तरह से ही पड़ेगा ना, सुरता से या ध्यान से, तो जाना हम्म भी उसी तरह से पड़ेगा।
और जैसे गए हैं ना, पहले भी मोहम्मद साहब पहुंचे थे ना ध्यान से वहां तक, बिल्कुल। पहुंचे थे ना, और भी हाँ। पहुंचे, कबीर जी भी जैसे कहीं तक तो पहुंचे थे ना। तो पहुंचना तो ध्यान से ही पड़ेगा ना वहां तक, सुरता से आए या सुरता ही जा सकती है, और तो कोई रास्ता है नहीं, और वो इसी उसी तरीके से जाना पड़ेगा। मोहम्मद साहब जिस चढ़ उतर है। दिखाइए, नहीं छुपाई हाँ भी आती है, उन्होंने चढ़ उतर करके हमें दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे गया हूँ, आपको हाँ। भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। और भी ब्रिज के कबीर जी लीला, ने रास की लीला सब देखते अक्षरधाम हुए। के दर्शन किए थे ना, कबीर जी ने भी। बिल्कुल, सब दर्शन किए उन्होंने। और हर अपने चीज को उन्होंने परमहंसों ने थ्योरी भी में। ऐसे ही बताया ना दीदी। और जैसे देवचंद्र जी का आता है, जब उनको घुघरी का प्रसाद मिलता है, तो वो भी तो ब्रिज की लीला में गए थे ना ध्यान से, वो तो हाथ हिल गया तो वापिस आ गए, ध्यान से ही गए थे ना जब हाँ उनको हाँ हाँ हाँ। प्रसाद मिला था। हम्म देवचंद जी भी ब्रिज की लीला में घूम के तो आए हैं ना हम्म। ध्यान से, तो जाना तो ध्यान से ही पड़ेगा जिस भी लीला में जाएंगे। और इसके रास ऊपर के वाला अंत एक में पूरा पैराग्राफ रास था का ना, वर्णन। ये भावार्थ में ऊपर वाला एक पैराग्राफ था ना दीदी, वो भी ये थोड़ा समझा दो, ये वाला, हाँ ये वाला। ये ये हद, ये हाँ, इस हद वाला ही समझ में आया, इस सृष्टि के लिए बेहद अंत है। अच्छा, इस यही प्रकार समझाया मानवी। है ना, मतलब 14 लोक का ही हद बेहद, और वही परम, यही समझाया है इसमें। उन्होंने नहीं, कहा इस, जो जीव सृष्टि है, जो मानवीय बुद्धि है ना, ये तो तो शर उनके लिए ब्रह्मांड है। सर्वब्रह्मांड इतना बेहद है, मतलब बेहद है, अनंत है। कितनी गैलेक्सीज है, और हाँ, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पहुंचने में कितना समय लग जाता है। तो कितने समय पर हद ब्रह्मांड को भी पार नहीं किया जा सकता। नहीं तो ऐसे ये तो नहीं किया उनके लिए मतलब बेहद है। देखिए ईश्वरी सृष्टि के लिए ये हद है। हम लोग ध्यान में मतलब जो ऐसे ऐसे जहाँ ऐसे पे करके है, पार कर जाते हैं, है हाँ, ना। तो जो जहाँ का है जीव, उसको उसके लिए तो वही अनंत है ना। हम्म। जीव सृष्टि ये के लिए तो ये वही है, और ईश्वरी सृष्टि बेहद से आई है, तो उसके लिए ये हद हो गया, हाँ मतलब। हाँ, तो ये मतलब इस तरह से समझाया है कि हाँ, ब्रह्म सृष्टि अगर यही परम बात धाम से समझाई आई गई है। है। और ब्रह्म सृष्टियों के लिए हद और बेहद की सीमा से परे फिर हाँ, परम धाम दोनों की होता है। सीमा है, वो उनके ध्यान, लिए परम क्योंकि वो धाम में बेअंत है। ध्यान से वहां से आई है, तो वो ध्यान से वहां तक जा सकती है। वहां भी जा सकती है, वही हाँ, तो। तो दुनी दिल मजाजी कया, मोमिन हकीकी दिल, बिना तरफ दुनी क्यों पावही, जो अरसे रूहे हिल मिल। संसार के जीवों का दिल झूठा और आत्माओं का दिल सच्चा होता है। ब्रह्म सृष्टियों का दिल श्री राजी के दिल से एक रस ओत प्रोत रहता है। इनके लाए हुए ज्ञान के बिना संसार के लोगों को भला परमधाम के बारे में क्या जानकारी हो सकती है। वेद कतेब पढ़ पढ़ गए, किन पाई ना हक तरफ, खबर अरस बका की, कोई बोलिया ना एक हरफ। इस संसार में वेद कतेब ग्रंथों को पढ़ने वालों की ना जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, किंतु अब तक कोई भी ये जान नहीं सका कि अक्षरातीत कहाँ पर है और हमारा अखंड परम धाम कहाँ स्थित है। इसके बारे में अब तक कोई भी एक शब्द तक नहीं बोल सका है। इंतहाए नहीं अरस भोम का, सब चीजों नहीं सुमार, ऊपर तले माहे बाहिर, दसों दिशा नहीं पार। परमधाम की भूमिका अनंत है। अब परमधाम की बात हो रही है। वहां किसी भी वस्तु की कोई सीमा नहीं है। ऊपर नीचे अंदर बाहर दसों दिशाएं, सभी कुछ असीमित है। इस चौपाई में माहे बाहिर का तात्पर्य क्या है कि परम धाम के अंदर की शोभा रूप सामग्री तथा बाह्य आकाश आदि की शोभा से है परम धाम का वर्णन। तो भी दुनिया अर्स देखे नहीं, यो दिखावत कतेव वेद, पावे ना लाम इलम बिना, कोई इन विद का है भेद।
वेद कतेब में इस प्रकार से कहा गया है, फिर भी संसार के लोग परम धाम की पहचान नहीं कर पाते हैं। परम धाम की पहचान का ये रहस्यमयी ज्ञान इतना गहन है कि सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के लाए हुए तारतम्य ज्ञान के बिना इसे कोई भी समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। सुध दई मोहम्मद ने अरस पाइये मोमिन बीच दिल, जिन पे इल्म हक का दिल अरस रहे हिल मिल। श्री प्राणनाथ जी ने ये बोध कराया कि आत्माओं के दिल में ही परम धाम विद्यमान है, जैसा कि अभी बताया ना दीदी ने। इन्हीं के पास अक्षरातीत का दिया हुआ तारतम्य ज्ञान है। इनके दिल और परम धाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक रस है। मोमिनों का दिल और परम धाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनके दिल में ही पूरा परम धाम बसता है। दुनी जाने मोमिन दुनी से, ए नाही बीच इन खलक, एता भी ना समझे पुकारत कलाम हक। संसार के लोग तो यही समझते हैं कि ये ब्रह्म मुनि भी इसी संसार के हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि आत्माएं इस मायावी जगत की तो है ही नहीं। और कुरान में भी धामधनी ने लिखवा रखा है कि संसार के लोग उसे पढ़कर भी नहीं समझ पाते। ऐसा उन्होंने लिखवा दिया, लेकिन संसार के लोग पढ़कर भी नहीं समझते। तो कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान के 30वें पारा अम की यानी कि इन्ना इंजुला फजरी आयत में परमधाम से आत्माओं के अवतरण का प्रसंग है। इसी प्रकार हमारी पुराण संहिता और मेश्वर तंत्र में भी विस्तार पूर्वक ये वर्णित है कि परमधाम से किस प्रकार आत्माएं इस नश्वर जगत में आने वाली हैं। कहे मोमिन उतरे अरस से, इनो दिल में हक सूरत, ए अर्श में अरस इन दिल में, ए अर्श में अरस इन दिल में, यो हिल मिल बीच खिलवत। कुरान और पुराण संहिता आदि धर्म ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम से आया हुआ कहा गया है। इनके हृदय में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान होता है। इनके मूल तन परमधाम में विराजमान है तथा परमधाम इनके दिल में विराजमान है। इस प्रकार ये परमधाम में धाम धनी से एक रस है। अरस परस हो गए। खुली मुसाफ हकीकत तिन इत ही हक वायदत, अरस बरकत सब इत ही हक निस्मत। इन्हीं आत्माओं के हृदय में धनी की मेहर से तारतम्य ज्ञान द्वारा कुरान के वास्तविक रहस्यों का ज्ञान है। आत्माओं के हृदय में धनी की मेहर से तारतम्य ज्ञान द्वारा कुरान के वास्तविक रहस्यों का ज्ञान है और उन्हें इसी संसार में परमधाम की एक दिली का रस प्राप्त होता है, जो कि अभी हमने देखा। उनके धाम हृदय में अखंड परमधाम की संपूर्ण निधियां विद्यमान है। उन्हें यहीं बैठे बैठे अपने मूल तन का भी साक्षात्कार होता रहता है, जो मूल मिलावे में धनी के चरणों में विद्यमान है। मोमिनों की न्यामतों का वर्णन हो रहा है। इत ही न्यामत मोमिनो सब खुली जो इसारत, इत ही मेला रूहों असल,
इत ही रूहों क्या मत। धर्म ग्रंथों में संकेतों द्वारा जो गुज बातें लिखी हुई थी उन्हें स्पष्ट करने यानी खोलने की शोभा किसको दी? इन ब्रह्म मुनियों को ही दी। इस जागनी लीला में सभी आत्माओं का मिलन होना है तथा इनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने वाले ज्ञान का प्रसार होना है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो बारीक बातें रूह मोमिनो, ए बारीक बातें रूह मोमिनो, सो समझे रूह मोमिन, सो आदमी कहे हैवान, जो इश्क ईमान बिन। ब्रह्म सृष्टि की ये ही बातें गुज हैं जिन्हें कौन समझता है? एकमात्र आत्माएं ही समझ सकती हैं। और जिन लोगों के पास धनी के प्रति इश्क और ईमान, प्रेम और विश्वास नहीं है, उन्हें मनुष्य रूप में पशु ही समझना चाहिए। तो आदमी कहे हैवान, जो इश्क ईमान बिन। उनको धनी ने क्या कह दिया? कि वो पशु ही हैं। सुरक्षा मेहंदी क्या कह रहे हैं? हाँ जी मम्मी बोलो। आपका नेट ठीक नहीं है मम्मी, दोबारा से आओ। बारी बारी ऑडियो कनेक्ट होती है, नहीं हो रही, तो आप एक बार दोबारा जाओ फिर आओ, आवाज नहीं आएगी ना। दुनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माहे, बोलत है बानी बका, ए रूहे तन दुनी में नाहे। और संसार के लोग तो यही समझते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के तन हमारे जैसे हैं और हमारे बीच में ही हैं। अखंड परम धाम का ज्ञान कहने वाले इन ब्रह्म मुनियों के वास्तविक यानी कि हम ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक तन इस संसार में नहीं है, यानी हमारी परात्म तो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं। रूहे तन माहे अरस बका, और अरस में बैठे बोलत, तो नजदीक कहे सहरग से, देखो मोमिनो हक हिकमत। कितनी बड़ी कारीगरी करी है राज जी ने कि ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक तन नूरमयी हैं, जो कि परमधाम में मूल मिलावे में धनी के चरणों में विद्यमान है। और ये वहीं से बैठे हुए बोल रहे हैं, ये वहीं बैठे हुए बोल रहे हैं। तो हे साथ जी, धामधनी की इस अद्वितीय युक्ति को देखें कि ब्रह्म सृष्टि की आवाज इस संसार में सुनाई पड़ रही है। इसीलिए तो ने श्री राज जी को इनकी प्राण नली से भी अधिक निकट कहा गया है। अब इसको कैसे समझा रहे हैं वो समझते हैं कि जिस प्रकार आधुनिक युग में हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज दूरदर्शन, दूरभाष या रेडियो के द्वारा उसी रूप में सुनी जाती है, उसी प्रकार अक्षरातीत की प्रेरणा से परात्म में जो ज्ञान धारा आती है वो आत्मा के द्वारा इस संसार में प्रकट हो जाती है। इसे ही मूल मिलावे से बोलना कहते हैं। कितनी बड़ी बात बोली है कि जो भी वाणी की बात होती है वो मूल मिलावे से आ रही है। पहले परात्म के दिल में धनी वो ज्ञान देते हैं, तो वो फिर आत्मा से बुलवाते हैं, तो यही कहा जाएगा कि मूल मिलावे से सारा ज्ञान आ रहा है। यद्यपि परात्म के तन में जागृति नहीं होने से वो पूर्वता बोल नहीं सकती, किंतु स्वलीला अद्वैत की ज्ञान धारा परात्म के माध्यम से ही आत्मा द्वारा
इस संसार में आती है। आगे की चौपाई में यही बात दर्शाई गई। ये कितनी नई, ये अलग सी बात आज दीदी पता चली। मतलब आज ये बात नहीं पता चली कि जो भी वाणी का ज्ञान परात्म, पहले धनी परात्म के तन में डालते, फिर वो आत्म से आती है। तो ऐसे लगता है वहीं से बोल रहे हैं, मूल मिलावे में बैठे बोल रहे हैं। रूहे तन माहे अर्स बका, और अर्स में बैठे बोला। इसको क्लियर कराएंगे। इनो तन असल अर्स में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्स में, सुकन सोई निकसत। इन आत्माओं के मूल तन परम धाम में है। धनी की प्रेरणा से परात्म के दिल में जो भी बात आती है, वो इनकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा में आती है, और वही बात जीव के तन यानी अंतःकरण तथा इंद्रियों द्वारा प्रकट हो जाती है। तो दिल में यही भाव लेना चाहिए कि कोई भी सुंदर सा जो भी वाणी की बात कर रहा है, तो ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए कि तो मूल मिलावे से बोला जा रहा है। क्योंकि चौपाई ये वाली बात कह रही है कि तो मूल मिलावे से राज्य की बात आ रही है। क्यों दीदी? ऐसे ही ना जो वाणी ने अभी बात करी। मोमिन तन असल से अरस मता कछु न छिपत, तो बका सूरज फुरमान में गया फजर होसी इत। ब्रह्म शिष्टियों के मूल तन परात्म से परमधाम की कोई बात छिपी हुई नहीं है। इसीलिए तो धर्म ग्रंथों में कहा है कि इन ब्रह्मनियों द्वारा ही परमधाम के अखंड ज्ञान रूपी सूर्य का अवतरण होगा, जिससे अज्ञानता का अंधकार मिट जाएगा तथा ज्ञान के प्रातः काल का उजाला चारों तरफ फैल जाएगा। आत्माओं द्वारा परमधाम के ज्ञान का अवतरण का प्रसंग अब वो पुराण संहिता से भी बता रहे हैं कि उनके 34 में चौपाई भी बता दी कि 13, 14 और 46 में, और 31 वाले अध्याय में 52 और 69 तथा महेश्वर तंत्र में भी 22वें अध्याय में 27 में है। यही प्रसंग कुरान के पारा 3 तिलकर रसूल सूर्य आला इमरान सूरत 3 में 3 प्रकार की सृष्टि एवं पारा 3 अम में सूरत इन्ना इंजुल्ला में ब्रह्म ज्ञान अवतरण का प्रसंग है कि 1000 माह अर्थात 83 साल एवं 3 माह इल्मे लदुन्नी उतरेगा। ये क्लियर करो दीदी, 83 साल और 3 माह इल्मे लदुन्नी उतरेगा। अभी तक में इसका वो होगा ना, 83 साल और 3 माह इल्मे लदुन्नी उतरेगा। कैसे दीदी, किरण दीदी? पहले खोलो दीदी, अनम्यूट करो पहले, कि कैसे 83 साल और 3 माह इल्मे लदुन्नी उतरेगा। 84 साल का वर्णन आता है ना वैसे। अच्छा हाँ, वही देखिए 84 हो है गए। ना, हाँ तो 1712 से वैसे तो वाणी का अवतरण शुरू हो गया, हम्म है ना। हम्म तो आ, आप लगा लीजिए 1748 तक, लगभग 51 तक वाणी का अवतरण होता था। हम्म। कितने साल हो गए? 1712 से मतलब राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए, 1712 में। है ना। हम्म। तो 12 से 51 तक कितने साल हुए? 84 साल गिनने पड़ेंगे, इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। 1000 माह वैसे जो है ब्रह्म ज्ञान का अवतरण जो है 84 वर्ष, 1712 51 12 कितने बन जाते हैं? वो तो कम होएंगे ना दीदी,
हाँ, और ये फिर ये है ना, देवचंद्र जी को दर्शन कब हुए? अच्छा 1700 1678 में। 1678 से लेकर के 1751 तक 1751 तक, हाँ 82 वर्ष 1600, में होने करते हैं, है क्योंकि ना। उस समय में तो वाणी का अवतरण तो तारतम हुआ ही ज्ञान था, की कुंजी। तारतम तो उतरा ही था हाँ, ना। तो 1600 लगभग 48 तक भी माना जाता है ना, वाणी जो मार्फत सागर जो है उतरी। वो 1678 से लेकर के गिनना पड़ेगा हमें, 1678 1678 से 1751 तक। 48, हाँ ऐसे गिनना पड़ेगा हमें। हम्म। कॉपी नहीं है ना, फटाफट हिसाब लगाना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पर बाहर नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हम्म। थोड़ा पता लग गया ना वो सब। हम्म। हम्म। तो ये बारीक बातें अरस की, जो गुजरी माही वाहिदत, हक हादी और मोमिन सो जाहिर हुई खिलवत। स्वलीला अद्वैत परम धाम में श्री राजी और श्यामा जी, राजश्यामा जी और सखियों के बीच इश्क रब्द संबंधी जो बातें हुई थी वो बहुत गुज है, और मूल मिलावा के संपूर्ण विवरण के साथ वे सभी बातें अब ब्रह्मवाणी के प्रकाश में सबको विदित हो गई है। तो दुनिया होसी हयाती ले मोमिनो बका बरकत, ए बात दुनी क्यों बूझही, ओ जात हक निस्बत, ओ जात हक निस्बत। कि ब्रह्मवणी मुनियों से अखंड परमधाम का ज्ञान ग्रहण कर ये सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। अक्षरातीत के अंग रूप ब्रह्म मुनियों की महिमा को संसार के जीव नहीं समझ सकते। ए बात दुनी क्यों बूझही, ओ जात हक निस्बत। ए हक मता रू मोमिन इनो ताले लिखी ये न्यामत, सो क्यों कर दुनिया समझे कही असल जाकी जुल्मत। अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का ज्ञान रूपी अनमोल धन ब्रह्म सृष्टि को ही यथार्थ रूप में प्राप्त होगा। निराकार से पैदा होने वाले जीव इनके रहस्यों को वास्तविक रूप में ना तो समझ सकेंगे, ना इन पर विश्वास ही करेंगे। सब थोड़ी ना विश्वास, जिनको हम नए को भी बात करते हैं तो थोड़ा दिन यदि पक्का नहीं है, थोड़ा समझेगा, फिर से ईमान डोल जाता है, फिर से वो देवी देवताओं की पूजाओं में फिर से लग जाता है। तो आब हयाती बका मिने, झूठी जिमी आवे क्यों कर, दिल आवे अरस मोमिन के और ना कोई कादर। अखंड परम धाम का ज्ञान रूपी जल इस छोटी दुनिया में कैसे आ सकता था। ये ज्ञान तो हम ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ही आ सकता है। संसार का अन्य कोई भी प्राणी इसके योग्य ही नहीं है। इतनी बड़ी महिमा। ए मोहरे जो खेल के झूठे खाकी नाबूद, आब हयाती पी के क्यों होसी बका मूद। इस खेल में अग्रगण्य जो ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, योगी, पैगंबर और अवतार आदि भी महाप्रलय में लय हो जाने वाले जितने भी बड़े बड़े हो गए, परमधाम के तारतम ज्ञान रूपी अखंड जल को पीकर वो भी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो इस चौपाई में खेल के मोहरों का तात्पर्य त्रिदेवा से नहीं है, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु अखंड मुक्ति प्राप्त है। पंच वासनाओं के अतिरिक्त, मतलब ये तो प्राप्त है ना इनको, तो क्योंकि पंच वासनाओं में आते हैं, और इनके अतिरिक्त अन्य जितने भी बड़े बड़े योगी, यति, तीर्थंकरों तथा अवतारों को इनके अंतर्गत माना जाएगा, क्योंकि ये संसार के पथ प्रदर्शक हैं। पंचवासनाएं को तो अखंड ही है ना, वो तो अखंड है, तो बाकियों की बात की जा रही है। तो ए मोहरे पैदा जो खेल के, हक मोमिनो दिखावत, याही बराबर अक्स मोमिनों के बक्का बोलत। ये बहुत बड़ी बात कही है
कि इस संसार में जितने भी अग्रगण्य योगी, यति और अवतार तथा तीर्थंकर के खेल को धामधनी अपनी अंगनाओं को दिखा रहे हैं, इनके खेल को ब्रह्म सृष्टियों की प्रतिबिंब स्वरूपा इन आत्माओं ने इन अग्रगण्य जीवों के समान ही मानव तन धारण कर रखा है, जिनके माध्यम से ये परम धाम का ज्ञान कहती हैं। मतलब इतने बड़े योगियों को वो ज्ञान नहीं है जो ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने तारतम ज्ञान से दे दिया। जो तन अरस में मोमिनो सो मता अक्सो पहुंचावत, सो अक्सों के बीच दुनी के मोमिन मेहर करत। परमधाम में जो ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परात्म है, उनके हृदय का ज्ञान प्रतिबिंब स्वरूपा, दोबारा वही वाली बात कह रहे हैं कि आत्माओं तक पहुंचता है। सो मता अक्सो पहुंचावत, इस प्रकार इन आत्माओं की कृपा से परमधाम का ये अलौकिक ज्ञान संसार के जीवों तक पहुंचता है। आब हयाती इन विद अरस से रूहे ल्यावत, फिर से वही वाली बात करें। ए बरकत रू अल्लाह की यो अर्स मता आया इत। इस प्रकार परमधाम के अखंड ज्ञान रूपी जल को आत्माएं इस संसार में लाती हैं। इस प्रकार तारतम ज्ञान भी श्यामा जी की कृपा से ही इस नश्वर संसार में आ सका है। और क्या बरकत हुई? और बरकत मोहम्मद की साहिदी देत फुरमान, तिन साहिदी से ईमान पहुंचा सकल जहान। फिर कुरान में भी इस बात की साक्षी है। श्री प्राणनाथ जी की कृपा से परमधाम का लौकिक ज्ञान सारे संसार में फैलेगा और कुरान की इस साक्षी से संसार के सभी लोगों को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर अटूट विश्वास हो जाएगा। ए इलम जाने रूहे अरस की और न काहू खबर, खेल मोहरे तो कछु है नहीं एक जरे भी बराबर। मोमिन का ये अलभ्य ज्ञान मात्र आत्माओं के ही पास है। इस संसार के अग्रगणी देवी देवता, योगी, यति, अवतार और पैगंबर आदि तो कुछ है ही नहीं। इनका अस्तित्व तो अखंड धाम के एक कण के भी बराबर नहीं है। खेल मोरे तो कछु है नहीं एक जरे भी बराबर। एक खाकी बुत सब नाबूद, इनको कायम किए मोमिन, आब हयाती अरस की पिलाए के सबन। इस संसार के सभी जीव महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। ब्रह्म सृष्टियों ने क्या किया? इन सभी जीवों को परमधाम का अखंड ज्ञान रूपी जल पिलाकर शाश्वत मुक्ति का सौभाग्य प्रदान कर दिया है। संसार के सभी जीव योग माया में ही परमधाम का ज्ञान ग्रहण करेंगे। यहाँ पे तो सभी ले नहीं रहे हैं। इस प्रकार वो 8वीं भिष्ट के अधिकारी होंगे। जब तारतम ज्ञान, जब दुनिया अखंड होगी तो पहले विष्णु को तारतम होगा तो फिर सबको ज्ञान आ जाएगा, तो वो 8वें बहिष्ठ के अधिकारी होंगे। इस जागनी लीला में तारतम ज्ञान को ग्रहण करने वाले और इस वाली जागनी लीला में तारतम ग्रहण करने वाले जीव पहली तथा 7वीं भिष्ट को प्राप्त करेंगे। क्लियर हुई ये वाली बात सुंदर साथ जी? कि वैसे तो सभी जीवों को योग माया में ही परमधाम का ज्ञान मिलेगा, लेकिन
वो कौन सी बिस्त में होंगे? 8वीं बिस्त में। लेकिन इस जागनी लीला में, जो ये कलयुग की जागनी लीला चल रहे हैं, उसमें तारतम्य ग्रहण करने वाले जो जीव होंगे वो पहली और 7वीं। अब पहली और 7वीं में क्या डिफरेंस है दीदी, वो बताओ कि 7वीं में कौन जाएगा और पहली में। दोनों बात कह दी उन्होंने कि पहली वाले जीव कौन से वाले, क्या डिफरेंस होगा, 7वीं बिस्त में कौन जाएगा और पहली बिस्त में कौन जाएगा। आज टाइम है तो थोड़ा सुंदर सा से 8 बिस्तों के बारे में बात हाँ करते हैं। बिल्कुल, मेरे दिल में भी आ रहा था कि अपन, अभी टाइम है दीदी, 10 वही ना, 12 है काफी मिनट। टाइम अभी है हाँ हमारे जी। पास। हाँ, मैं चौपाई नक्शा काफी हो भी खोल चुकी, 30 लूंगी। 31 हाँ चौपाई हो गई लगभग। बिल्कुल दीदी। तो तो आप कोई वो सुंदर वर्णन सा करो। पहले बताएगा? पहली बिस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हम्म। छठी, सातवीं, आठवीं, 8वीं बिस्त में कौन कौन कैसे कहाँ कहाँ जाएगा? हम्म। कोई सुंदर सा को मालूम है? अनिल भाई। हाँ जी सरोज दीदी, खोल दो आप 1 मिनट, मैं नक्शा खोलूंगी बाद में। हाँ जी, अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी आपकी मेहर से और मैं बोल रहा हूँ, पहली बिस्त में हमारे जो ब्रह्म अंगनाओं के जीव है जो परमधाम से आए हैं वो जी। जाएंगे। दूसरी बिस्त में अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, वो दूसरी बिस्त में जाएगी। तीसरी बिस्त में मोहम्मदी बिस्त, जो मोहम्मद साहब परिमाण लाएंगे तो वो जाएंगे। चौथी बहिश्त में हमारा जो रास अखंड है वो, 5वीं बिस्त में हमारा व्रज जो अखंड है, जो हमने लीला की थी कृष्ण के साथ, वो है। छठी में देवी देवताओं की बात होती है। 7वीं में पैगंबरी, यानी जो यति मुनि ऋषि तपस्वी है उनकी बात है। और 8वीं में आमखलक, यानी सारा ब्रह्मांड 8वीं बिस्त में आएगा। ठीक, प्रणाम बिल्कुल जी ठीक दीदी। आपने कहा। यहाँ पर जो बात आ रही है वो पहली और 7वीं बिस्त की बात आ रही। पहली हम्म। बिस्त में कौन से जीव जाएंगे? ब्रह्म शिष्यों के जीव तो जाएंगे ही जाएंगे, पर हम्म। हम रोज पढ़ रहे हैं वो जीव भी जाएंगे जो राज्य पर पूरा ईमान लेके पूर्ण ईमान आएंगे। लेकर आएंगे। वाणी पर ईमान लाएंगे, राज्य पर ईमान लाएंगे, वो भी चितवन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, राज्य का दर्शन उनको भी होगा। और उनको मतलब भीस्त तो मिलेगी मिलेगी, पहली भीस्त, है ना। और 7वीं भीस्त की बात भी यहाँ की गई है। हम्म। 7वीं भीस्त का मतलब, हाँ जी, जी जी कौन बोला? चालू करो। नहीं नहीं। हाँ जी, 7वीं भीस्त की जो बात की गई है वो उन जीवों के लिए कहा गया जो राज्य पर ईमान तो लाए हैं लेकिन वो कर्म कांड नहीं छोड़ पाए। वो प्रातः काल उठ करके संध्या भी आरती कर, प्रातः काल की आरती भी करेंगे, दोपहर को भोग भी लगाएंगे, रात को संध्या आरती भी, मतलब एक कर्म कांड के हिसाब से लेकर के। भाई सुबह जाना है तो 5 चौपाइयां पढ़ लो, है ना, तारतम तो जी, लिया हुआ है। लेकिन वो पूरा ईमान जो होता है उनका, ईमान ईमान लेकर भी नहीं। होगा उनका, पर इश्क नाम की उनके पास कोई चीज नहीं होगी। चीज नहीं आई। बस वो कर्म कांड पर चलेंगे, आरती कर लेना, भोग लगा लेना। तो ज्यादा हमारी जो बीस भरने वाली है ना, वो 7वीं बीस ही भरने वाली। हम्म। 7वीं बीस में तो सब जाएंगे ही जाएंगे, है ना। मैं इसको एक बहुत अच्छे तरीके से सुंदर साथ को समझाती हूँ कि 8 बीस्तों में कैसे जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जैसे कि एक ट्रेन पर हम सफर करते हैं, ट्रेन एक ही होती है ना। ट्रेन में 8 श्रेणियां बांट लेते हैं हम। एक होता है फर्स्ट एसी, है ना। फर्स्ट एसी किसका है? ब्रह्म शिष्यों का। एक है सेकंड एसी। सेकंड एसी किसके लिए? ईश्वरी सृष्टि के लिए। एक होता है थर्ड एसी, है ना, वो मोहम्मद साहब की मोहम्मदी बीस्त जो कही गई है, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा एक स्लीपर क्लास होती है ना, स्लीपर क्लास। एक होता है उसमें, एक ऐसे भी होती है जिसमें एसी तो लगा होता है लेकिन उसमें आप बैठ सकते हो,
ट्रेन होती है जिसमें बैठ से, जैसे हमने चेयर कार, वंदे चेयर कार। भारत चेयर कार उसमें बोलते किया था सफर, तो समझ लीजिए वो राजकीय है ना। फिर एक होती है उसी में भी अ, मतलब जिसमें नॉन एसी है ना, हम्म। नॉन एसी, एसी नहीं होता उसमें, तो वो हम लगा लें 5वीं किस्त। चेयर कार और वाली एक होता है नॉलेज। थर्ड क्लास, वो है हमारी छठी। एक होती है 7वीं, जैसे कि टिकट आजकल चलता है ना, टिकट तो ले लेते हैं हम्म। पैसेंजर जो होती है लोकल। जनरल डिब्बे, हाँ, जनरल डब्बे। जनरल डिब्बे है हम्म। ना, जनरल डिब्बे, उसमें लगा लीजिए 7वीं किस्त वाले सब जाएंगे। और एक होता है ऐसा डिब्बा जिसमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, जिसको मर्जी भर के ले जाते हैं, वो होती है हमारी 8वीं किस्त। गाड़ी एक ही रहेगी, गाड़ी तो एक है। हमने अब देखना है कि हमने कौन सा डिब्बा चूज करना है। फर्स्ट एसी वाला हमें मिले तो हम सेकंड एसी पे जाना, अगर टिकट मिले तो हम कहेंगे फर्स्ट एसी वाला ले लीजिए। अगर हमें सेकंड एसी में जाना है, सेकंड एसी की टिकट लेंगे तो सेकंड एसी में जाएंगे, थर्ड एसी की टिकट लेंगे तो थर्ड एसी में जाएंगे। इसी तरह से ही हम बैठने वाली में अगर लेते हैं तो उसमें हम जाएंगे, सफर करेंगे। अगर स्लीपर का है तो हमारे पास स्लीपर वाली होगी। और आजकल देखा जाए तो पैसेंजर ये जो डिब्बे होते हैं जनरल, वो भी 2 तरह से हो गए। जनरल में भी एक बुकिंग हो जाती है, आपको बैठना सारी रात पड़ेगा, लेकिन आप उसमें बैठ सकते हो, है ना। और एक तो जनरल डिब्बा होता ही है जिसमें सब भर जाते हैं। इसी तरह से ही ये हमारी बीसते हैं। कई कहते हैं लो जी डिब्बा तो योग माया का प्रमाण तो एक ही रहेगा, लेकिन टिकटों के हिसाब से अगर हम देखें कि हमने कौन सी टिकट लेनी है, उसी के हिसाब हमें बीसते हैं। नहीं, वो पूजे प्रतिबिंब हमारे, वो पहली वाले को ही, हाँ, वो भी है बात। नहीं हमें देखना है ना, हमने टिकट, हमने कौन से डब्बे में बैठना पसंद करेंगे, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में या थर्ड वाले में। तो प्रतिबिंब वाले वो वैसे एक समझाने के लिए कि कैसे हम्म। गाड़ी एक है, योग माया का प्रमाण तो एक ही है, तो उसमें कैसे हल अलग 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 तरह से हमें जगह मिलेगी, हमारे जीवों को बिस्ते मिल जाएंगी। वो तो पक्की बात है। वैसे में कईयों को समझ नहीं आता कि बिस्त कैसे होगी, तो ये हम्म। डिब्बों के हिसाब से मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ। हम्म। पर यहाँ पर उन्होंने कहा पहली और 7वीं। सातवीं वो 7वीं मेन में तो बात थी। कर्म कांड, मेन बात तो ये कि 7वीं में सिर्फ जो तारतम पढ़ लेते हैं, 5 चौपाइयां पढ़ लेते हैं, आरती कर लेते हैं, उनको ना उनके पास पूरा इश्क होता है, ना पूरी तरह से ईमान भी नहीं होता, तो वो सभी 7वीं किस्त में जाएंगे। तो ये कई कहते हैं कि तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी बंद नहीं हुई अभी, हम कहे कि बन चुकी अव्वल की, हम्म। ये आखिरत की है, पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं। 8वीं। ये 8वीं है ना। पर ये सोच लीजिए कि ना तो अभी तीसरी बंद हुई है, ना चौथी बंद हुई है, ना 5वीं बंद हुई है, ना छठी बंद हुई है। तीसरी में मोहम्मद साहब को आज भी जो पूरी तरह से ईमान लाएंगे वो तीसरी में ही जाएंगे। और हम्म। चौथी में जो आज भी रास रमैया के ऊपर बहुत भाव रखते हैं, राशि खेलते हैं, तो कहने का भाव है कि वो कहाँ जाएंगे, चौथी में। चौथी में। और जो ब्रिज की लीलाओं पर बहुत भाव रखते हैं, तो तो उन जीवों के लिए भी सभी बंद नहीं खुली हुई। हुई है, ये बात आपने आज नहीं बताई, तो खुली हुई है। किसी ने कहा था कि बन चुकी, हाँ बन चुकी हुई, ये पक्की बात है, लेकिन हम्म। बंद नहीं हुई। अभी कोई भी बंद नहीं हुई है, नहीं, ना कोई बंद नहीं, सब सब खुली है। खुली है। क्योंकि सरोज दीदी हम ये सोच के अभी भी तो वैसे ही खेल चल रहा है ना, फिर अभी जो जो जैसा कर रहा है तो उसको भी तो वहां खंड वैसा करते जाएंगे ना, कि भी आप उनको कर रहे हो तो आपका जीव वहां खंड हो जाएगा, तो वो भी भैया लीला। ये जो रास जैसा कहते हैं अखंड हो गई, तो वो बात नहीं है। हो गई, ये भी हाँ पक्की बात है, हो गई, हाँ, अव्वल की हो गई, लेकिन बंद दरवाजे नहीं हुई, खुले, लॉक नहीं हो गई। दरवाजे दरवाजे खुले हैं। हाँ अभी जी। हो सकती वो गेट है। बंद नहीं किया सरोज दीदी, वो ट्रेन का डब्बा खुला है। डब्बा खुला हाँ, है, गाड़ी खड़ी हुई है, सब बैठ सकते हैं उसमें। हाँ। कौन सी आपने टिकट लेनी है, किस में जाना है, वो आपकी मर्जी। ये राजी जाए, हमें कहाँ लेके जाएंगे, हमारी रहने को देखे, हम तो अभी कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हो आंख में चोलतियां भी जाएंगी, आप ही बोलते रहते हो, तो फिर ऐसी की बात कहने की, ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं।
हाँ, अपने ईमान ईमान को भाई राज्य की डगमगाना नहीं है। है। ये हम हैं आपके, ये पक्का ईमान पक्का है, वाले। ये तो हाँ, बोलना ही ईमान चाहिए। तो सुहागिन का दावा तो रखना ही हाँ, रखना है। पक्का ईमान। लेकिन वो अपने वो देखते हैं ना अपने जीव का जो रहन सहन और वो सब देखते हैं, उससे लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम भी ये तो कहीं हमें देखना है, ठीक बात वही है, पर हम अपनी रहने को सुधार भी लाते जा रहे हैं, को देख सब के सुधार लगता है। लाएंगे है ना। लेकिन राजनीतिक जीवों को नहीं देखना, लेकिन हम्म। जीव भी तो निर्मल करके ही लेके जाना है ना। हाँ, कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा और हाँ, क्या धोएंगे। अभी तो बहुत अभी तो हमारे अभी तो बहुत धोबी बने हुए हैं, हमारे तो साफ तो कर ही रहे हैं, हाँ, अभी तो बहुत करना है, अभी तो शुरुआत करने है। वाले हैं, वो बात हाँ अलग जी है। सुषमा। हाँ, प्रणाम जी, विनती प्रणाम जी के माता जी, जी प्रणाम जी। मेरे को ना एक प्रश्न बताओ, मेरे को पता नहीं है कुछ भी, इसलिए पूछ रही हूँ। ये आखिरी की क्यों लिखा होता है पीछे, जैसे पहली बिस्त आखिरी की? मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। अव्वल की जो तीसरी चौथी पांचवी छठी जो वो बन चुकी हैं, वो अव्वल की हैं। आखिर की अभी बनी नहीं, आखिर की तो बिल्कुल बनी नहीं, वो तो बनने वाली है। पहली भी बाद में बनेगी, दूसरी सातवीं और आठवीं सातवीं और बाद में आठवीं बनेगी, ये सबसे लास्ट में बनेगी। ये मतलब सबसे लास्ट आखिरी में बनेगी। की आखिर लिखी की हुई है ना ये जागनी ब्राह्मण लास्ट का है, हम्म। इसलिए नहीं, आखिरी आखिर में होता छठे दिन में ये लीला, जब जैसे ही सब जीव जाएंगे तो ये चार बिस्ते तब बनेगी। और अभी जो हमारे जीव जा रहे हैं वो गुम्मट जी में, मान लो कोई तन छूटता है हाँ, तो महामती जी के धाम हृदय में धाम वहीं हृदय पे, में क्या करते हैं, हम वहीं गुम्मट जी में विराजमान हो गुम्मट रहे जी हैं। में जा रहे हैं। अभी और जब हमारे को बिस्तों में कोई कमी नहीं है। अभी कोई काम नहीं हो रही। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी हो गया मम्मी क्लियर? खोलो। हो गया सुषमा, क्लियर हो गया ना? हाँ जी मम्मी। दीदी अभी जिसके तन छूट रहे हैं तो वो दोबारा तन तो नहीं लेगा ना, नहीं नहीं, नहीं मिलेगा, वो पन्ना जी में। विराजमान पक्का, हाँ जी मम्मी वहां बोलो। जाने वालों का भी। आवाज नहीं आ रही मम्मी, एक बार बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही आज। हेडफोन तो नहीं लगाया? हेडफोन तो नहीं लगाया? हेडफोन उतार दो। नहीं लगाया, फिर भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, नेट तो ठीक है। हाँ नेट तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। हम्म। पीछे से आवाज तेज करो अपने साइड बटन से एक बारी। आवाज ना बंद करी हुई हो। पीछे से आवाज तेज करो, भाभी से खुलवा लो आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी नीलम दीदी। नहीं आवाज नहीं आ रही मम्मी, नहीं आ रही। नीलम दीदी आप खोलो। नीलम दीदी पहले खोलो फिर बोलो। हाँ हाँ जी, अब प्रणाम जी, बोलो। प्रणाम जी। राजी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटन कोट प्रणाम। आज की चुपाइयों से ये हमें मतलब सुनने को मिला, जैसे भी हमारी पर आत्म जागेगी तो हमारी आत्मा में सब आ जाएगा। तो हमारे भाव जब बदल जाएंगे, हमारी रहनी बदल जाएगी, तो रिश्तों में अपने आप ही राजी महाराज ने बिठाना ही बिठाना है। तो वही है कि भाव यही लेके चले, आज की शिक्षा यही मिल रही है हमें कि हमें अपनी आत्मा को ही सबसे पहले बल देना है ना। हम्म। तो सरोज दी जैसे बोल रही है ना कि मैं नहीं जागी, मन का सरोज दी अगर ऐसे बोल रहे हो तो हमारा क्या होगा? नहीं जागने की वो तो स्टेज अभी अपन को करते ही जागने रहना ना। बात नहीं, जागने वाली बात नहीं कह रही हूँ मैं, अपने रहने के ऊपर देख के बात कर रही वही हूँ। तो कह रही हूँ, रहनी का ही बोल रही हूँ मैं आपका, कि आप ऐसे बोल रहे हो हमारा क्या होगा? नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही हैं। आपके साथ साथ चल रहे हैं, रहनी में ही तो हम सबको आना है दी। यही तो है, रहनी में ही आना है हम सबको, बस प्यार से और ईमान से चलना है। एक दिली करके चलेंगे, जैसे भी हमने विश्वास राज्य पे किया है तो हमें देवी देवताओं को पूजन नहीं करना, जैसे कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। नहीं खैर, वो तो खैर छूट गया हाँ रज्जी जी की। नील एक बार उनको देना क्या नाम है इनका, बीना दीदी आप आओ, क्या कह रहे हो? प्रणाम जी, सभी संगत साथ को प्रणाम जी। हम्म। वो ये जो ब्रिज वाले हैं, फिर उनको कौन सी मिलेगी? वो तो हो ही गई होगी, पूर्ण हो गई होगी ब्रिज वालों की। हाँ उसमें तो अब कोई जीव नहीं जाएंगे। जा पूर्ण सकते हैं ना, जो ब्रिज बिहारी को बहुत ज्यादा मानते जो हैं, आज तो मानते जाते हैं हैं वो रात। वहीं जाएंगे। वही तो बताया, जो रास खेलते हैं डांडियों से, जो रास वास खेल रहे हैं वो वहीं जाएंगे, बताया तो तिथि ने आज। यही तो नहीं, बात है। रास का तो बताया ना, पर ब्रिज का तो जो
वो नहीं तो ब्रिज हो ब्रिज गई वो थी ना बोला खत्म। कि ब्रिज बिहारी को बहुत मानते हैं ना, ब्रिज वाले नहीं, को। कई ब्रिज बिहारी को मानते, लड्डू गोपाल को मानते हैं, तो वो तो फिर अच्छा वहीं वो जाए। ब्रिज वाले ही आ गए, वो ठीक ब्रिज है। वाले होंगे, हाँ बिल्कुल। हाँ। ठीक है, अब हम चुपई दुहराते। किरण दीदी आप आए हो? किरण जयपुर दीदी हमारे पास हो, मैंने आपको ही को होस्ट दिया है क्या, देखना किरण चले दीदी। गए मुझे लगता है। चली गई हैं हाँ, नहीं है। किरण दीदी, आप रेज हैंड करो यदि हो तो। मैं क्या प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मिनट रुको, आए हो ना, बस ठीक है, मैं हाँ। एक मिनट चुपई दुहराती हूँ किरण दीदी, फिर बात करते हैं। ये है यहाँ से, चलो सोच दीदी चुपई दुहराओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये खाकी बुत सब नाबूद, इनको कायम किए मोमिन। आव हयाती अर्श की, पिलाए के सबन, पिलाए के सबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, स्टॉप कर दो ना दीदी।